यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवे नमः। ओम नमोस्तुते व्यास विशालबुद्धि पुलारविन्दानमयः प्रदीपः व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। रसाचर्यं रसोत्सुकम् श्रीरोमहर्षणदेवात्मं सद्गुरुं प्रणम्यहम्। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं
जय 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 नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय 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 माखन चोर। तो विमान आया स्वर्ग से, स्वयं देव पार्षद आकर के धुंधकारी को विमान में बिठाया। तो पार्षदों ने कहा, गौकर्ण जी कथा तो हमने भी सुनी, मगर ये क्या बात हुई कि धुंधकारी जैसे महापापी को विमान लेने आया और हम यहीं के यहीं रह गए, हमारे लिए कोई विमान नहीं। तो देवता लोगों ने कहा कि जो धुंधकारी ने जिस प्रकार से कथा, हमें विश्वास है कि प्रभु भागवत भगवान हमारा कल्याण करेंगे, तो हमारे विश्वास पर ही हमारा कल्याण निर्भर करता है। विश्वासम फलति सर्वत्र न च विद्या न तपोबलम। विश्वास सबसे बड़ी चीज है, विद्या तपोबल विश्वास के आगे कुछ भी नहीं। विश्वास के द्वारा किया गया तप नहीं सकता। जिस देश में धर्म की चर्चा न हो, प्रभु की चर्चा न हो, सत्कर्म न हो, वह देश ही नष्ट हो जाता है। और अयोग्य व्यक्ति की उपस्थिति से किया जाने वाला श्राद्ध कर्म भी नष्ट हो जाता है। अयोग्य व्यक्ति अगर पैतृक कार्य में किसी के श्राद्ध में पहुंच जाता है तो वह श्राद्ध भी नष्ट हो जाता है। इन सब ने तो कथा तो सुनी है, पर ऐसी नहीं सुनी एक बराबर जो हो। पार्षद बोले, ऐसी कथा सुनने से क्या फायदा, जो कथा में शांति से मन लगा करके नहीं सुनते हैं, तब फल प्राप्त कहां से होता। इसलिए गौकर्ण जी, आप एक बार पुनः इनको कथा सुनाइए। ये सब यदि एकाग्र चित्त से कथा को श्रवण करेंगे तो अवश्य वैकुंठ प्राप्त होगा, अवश्य प्रभु के धाम की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवत कथा की क्या विधि है, किस प्रकार से श्रीमद् भागवत की कथा करनी चाहिए, ध्यान कहने से सनकादि मुनि कहने लगे नारद जी से, हे नारद, अब तुम जिस श्रीमद् भागवत की कथा से धुंधकारी को मोक्ष हुआ है, उसके श्रवण की विधि सुनिए। सर्वप्रथम ज्योतिषी को बुला करके मुहूर्त निकलवाएं और मुहूर्त निकाल करके जिस प्रकार विवाह के लिए धन एकत्र किया जाता है, बेटी का विवाह होता ना घर में, बिटिया का विवाह घर में जिस प्रकार से होता है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजन की तैयारी करें। उसी उत्साह से भगवान के पूजन की सामग्रियों सम्मान देना चाहिए। इस प्रकार उचित व्यवस्था करने के पश्चात सप्ताह प्रारंभ होने से 5 दिन पूर्व ही सारी व्यवस्था, सब वस्तुओं को एकत्रित करके एक स्थान पर रख देनी चाहिए। जहां पर भागवत की कथा हो रही हो, केले के खंबे हो, केले के स्तंभों को वहां विराजमान करना चाहिए। पुष्प ध्वजाओं से पांडाल को सुंदर सजाना चाहिए, सुंदर मंडप सजाना चाहिए।
मंडप के चारों ओर सुंदर चांदनी मौसम के अनुसार लगानी चाहिए। यदि दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्यो अति निष्ठः। कथा कहने वाला विरक्त विष्णु भक्त वेद शास्त्र का ज्ञाता हो, वेद शास्त्र उसने पढ़े हुए हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, बड़ी चीज को छोटी बना करके कहने वाला हो, शांत चित्त वाला हो और धीरज रखने वाला हो। कौशिकी पुराण में लिखा है, जो कौशिकी संहिता है उसमें कहा है कि वक्ता के बैठने के स्थान से ऊंचे स्थान पर बैठ करके कथा सुनने से हानि होती है, दोष लगता है। इसलिए कथा श्रवण को भोग करके उन सुखों से विरक्त हो जाए, तभी भगवान से मिल सकता है, भगवान से साक्षात्कार कर सकता है। श्रीमद् भागवत की कथा सर्व सिद्धांत निसंपन्नम अर्थात सबका भला करने वाली है, किसी एक का भला नहीं करती है। श्रीमद् भागवत की कथा तारकः नारदः लोक रंजको नारदः, इस प्रकार से नारद जी को कहा गया है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से कहने लगे, भागवत में राग द्वेष रहित सत्पुरुषों के छल कपट रहित निष्काम परम धर्म का निरूपण किया गया है। श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है कि परम धर्म क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण सब पुराणों का मुकुट है। यह रस सत्य लोक वैकुंठ और कैलाश में भी नहीं मिलता। भागवत के श्रवण करने से श्रीहरि अपने भक्तों को अपने मन में प्रकट करते हैं और अपने भक्तों के मन में भी प्रकट हो जाते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम पीवत भागवतम रसामालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। जो रसपालन करने में चतुर, तेरा तुझको दे दिया कछुआ लागे मोह। इसलिए व्यक्ति को जो कुछ करना चाहिए वो सब कुछ भगवान की संपत्ति है, भगवान का ही सब दिया हुआ है। प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी ने लिखा, जन्मांधस्य यतो नवनायादितरश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यथा त्रिसर्गो अमृता धाम्ना स्मरेण सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि।
अन्वय और व्यतिरेक से संसार की उत्पत्ति है, स्थिति और संहार का जो कारण है, जिसने आदि कवि ब्रह्मा जी के लिए वेदों को प्रकाशित किया है, जिसके विषय में बड़े बड़े विद्वानों को भी मोह उत्पन्न हो जाता है, जिसमें तेज जल सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापहत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो। से क्षेत्रे ऋषिया सौनकादय सत्वं सर्गाय लोकाय सहस्र सम्मासः। एक बार भगवान विष्णु के नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आदि पवित्र करने वाले ऋषि और जो संत हैं, उनके द्वारा कहे गए भगवान के अद्भुत चरित्रों का श्रवण हमें कराइए और भगवान अपनी लीला को संपन्न करने के लिए ब्रह्मा रुद्र आदि रूप धारण करते हैं। विश्व सृष्टि आदि के भगवान के कार्यों को नारद आदि वर्णन करते हैं, भगवान के चरित्रों को, उनको हमें सुनाइए। मुनिवर, हे प्रभु, भगवान के मत्स्य आदि जो अवतार हुए हैं, उनकी सुंदर कथाएं हम सुनना चाहते हैं। और छठवां प्रश्न हमारा आपसे ये है, भगवान श्री कृष्ण अपने स्वरूप से गौलोक में जब चले गए, तब धर्म किसकी शरण में गया? कृपया आप इन 6 प्रश्नों का इति संप्रश्न संसृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि प्रीति पूज्य वचस्तेषां भवतु मुचक्रमे। व्यास जी कहने लगे, सौनक आदि ब्राह्मणों के ऐसे प्रश्नों से सूत जी अति प्रसन्न हुए और उनके प्रश्नों का जवाब देने लगे। रोमहर्षण के पुत्र सूत जी को जब इस प्रकार से पूछा तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देना चालू किया। कह रहे हैं, यं प्रवदन्तुमनुपेतमपेत कृत्यं वैपायनो विरह कातर आजुवा पुत्रेति तन्मयतया तरवो भुनेन्दुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कह रहे हैं, जन्म लेते ही जो जंगल को चली गई, कर्मों से शून्य, किसी प्रकार का कोई जब बच्चा होता है तो उसका 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार हिंदुओं में है। मगर यहाँ जैसे ही श्री सुखदेव जी महाराज ने जन्म लिया, वो जंगल की ओर चले गए। कह रहे हैं, कर्मों से शून्य, सब कुछ छोड़ करके बिना यज्ञोपवीत धारण किए आश्रम से जंगल की तरफ जा रहे हैं। श्री सुखदेव जी को कातर भाव से व्यास जी ने पुकारा, हे पुत्र कह करके पुकारने लगे व्यास जी महाराज। तब स्वयं सुखदेव जी ने उत्तर नहीं दिया। सुखदेव की जगह स्वयं वन के वृक्षों ने
व्यास जी के प्रश्नों का उत्तर दिया। ऐसे श्री व्यास पुत्र सुखदेव जी को हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, प्रत्येक कथावाचक को चाहिए कि वह अवतारों में श्रेष्ठ नर नारायण, सरस्वती देवी और व्यास जी की जय जयकार बार बार करते हुए कथा को श्रवण कराते रहना चाहिए। श्रीमद् भागवत आदि धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। हे ऋषियों, आपने मुझसे संसार में मंगल करने वाले बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। रामायण में भी शंकर जी पार्वती से कहते हैं, यहाँ सुत जी सौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं। पूछहु रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। हे ऋषियों, पुरुषों का परम धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण की उपासना से रहित, विघ्नों से शून्य भक्ति उत्पन्न होती है और आत्मा प्रसन्न होती है। संसार में जीव का एकमात्र उद्देश्य अनेक झंझटों को सिर पर रख करके धन संग्रह करना ही नहीं है। धन ही नहीं कमाना है जीवन में, प्रभु के नाम का धन भी अर्जन करना चाहिए। जैसे किसी सरकारी कर्मचारी को कोठी, गाड़ी, बिजली आदि सारी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन वह उस कोठी में तभी तक रह सकता है तब जब तक उसकी नौकरी है, और एक दिन उसको वो कोठरी खाली करके वहां से निकलना पड़ता है। इसलिए ये संसार भी ऐसा ही है। यहाँ जब तक हमारा समय है तब तक ही हम इस संसार में रहते हैं, और जब समय पूरा हो जाता है तो हमें यह संसार छोड़ना पड़ता है। इसलिए यह संसार है, इसमें आसक्त नहीं होना चाहिए। इस संसार में जो परमात्मा अद्वैत है वही धर्मशास्त्र भी भगवान के आनंद रूप है। जो धर्मशास्त्र है, जिस प्रकार अग्नि स्वरूप को दिखाने वाली लकड़ी को अपने आकार के अनुसार अग्नि में ही दिखाई देती है, उसी प्रकार है जैसे चिड़िया इत्यादि। दूसरा स्वेदर जो पसीने से पैदा होते हैं, जू आदि। तीसरा जरायु, जो जरायुज चीजें हैं वो झिल्ली लपेटे हुए पैदा होती है, झिल्ली से पैदा होने वाले, जिसमें मनुष्य भी है और पशु भी आते हैं। रहत उदास थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो ही जाने, जाके राम नाम धन हो। सूत सूत महाभागा, बदनो बदना बर, तथा भगवती पुण्यां यदा
भगवान सुका। हे महाभाग सूत जी, आप भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की व श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हमें सुनाइए, जो श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाई थी। साधारण रूप से पुराण का अर्थ होता है पुराना, जो पुराना है वही पुराण है। आचार्य व्यास ने पुराण शब्द की निरुक्ति इस प्रकार से की, पुराण नवम अर्थात प्राचीन समय में जो नया हो, जो प्राचीन समय में जो नया रह चुका हो वही पुराण है। इतिहास पुराण पंचम वेदानाम वेदम, इतिहास और पुराण। कहते हैं संहिता भेद से यही पंचम वेद 18 पुराण में 18 भागों में भगवान वेद व्यास द्वारा प्रणीत किया गया। संहिता भेद से यही पंचम वेद 18 पुराण है। सौनक जी बोले, हे सुत जी, इस पुराण से किस युग में और कहां किसकी प्रेरणा से व्यास जी ने रचना की थी? भगवान की चित्र, भगवान भागवत की संरचना व्यास जी ने कैसे की? महाभारत आदि ग्रंथ बनाने के पश्चात इस भागवत की कथा रचना करने की क्या जरूरत थी, क्या महत्व है इसका? श्री सूत महाराज कहते हैं, माता के गर्भ में 12 वर्ष रहने के बाद जो सदैव एकांत सेवी थे, ब्रह्म ज्ञानी परमात्मा में ही चित्त लगाने वाले एकांत सेवी थे, जो या निशा सर्वभूतानां तस्यं जागृति संयमी, तस्यं जागृति संयमी। जब सब लोग सो जाते हैं तो संयमी लोग तब भगवान का तप करते हैं, तब जाग जाग करके प्रभु का जप करते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं कि कहीं कोई हमें हमारी भक्ति में व्यवधान पैदा न कर दे। तो जो साधक लोग होते हैं वो निशा में जागते रहते हैं, जब दुनिया सोती रहती है तब वे जागते रहते हैं। इस प्रकार से ऐसे सुखदेव जी एक दिन नंगे शरीर ही जंगल की ओर जा रही थी। रास्ते में एक तालाब पड़ा जिसमें निर्वस्त्र होकर के कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, और निर्वस्त्र होकर के जब स्नान कर रही थी, जब सुखदेव जी वहां से होकर के निकले तो तब वे स्त्रियां यथावत स्नान करती रही, जैसे कर रही थी वैसे ही वे स्नान करती रही। और जैसे ही व्यास जी वहां पर आए तो वैसे ही जैसे ही उन्होंने व्यास जी को देखा तो तुरंत तालाब से निकल करके अपने कपड़ों को पहनने लगे, शर्मा करके बाहर आ गई और तुरंत उन्होंने अपने वस्त्र धारण कर लिए। परंतु जब व्यास जी आए तो उनकी ये दशा हो गई। सुखदेव जी गए तो वो मग्न होकर के अपना स्नान करती रही। ये देख करके व्यास जी ने उनसे पूछा कि हे देवियों, अभी अभी मेरा वयस्क बच्चा यहाँ से होकर के गया, तो तुम निर्वस्त्र स्नान करती रही और जैसे ही मैं आया अपने वस्त्र तुमने धारण कर लिए। ये क्या बात? आपके पुत्र है ना, वो बीतराग संत है, उनको
इस संसार के भेद के विषय में कोई पता नहीं। बाबा आप तो संसारिक माया मोह में है, आप सब मिले अनेक फला कहीं कबीर विचार। उसको होना ही होना है, सब पुरुषों के द्वारा कही हुई बात व्यर्थ नहीं जाती। श्री नारद जी के कथनानुसार शिष्यों को जंगल वन में जाकर के व्यास जी के द्वारा शिष्य कह रहे हैं, बरहा पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकार भया पूर्यन गोप वृंदाई वृंदारण्यम स्वपद रमणम गीत की। प्रभु के करुणा युक्त श्लोकों का गान किया। इस करुण गान से इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान की अनोखी झांकी का वर्णन किया गया है। इसे सुनकर के सुखदेव जी, वो जिसकी छवि ही इतनी सुंदर कही गई है, जो नटों का नट है, सुंदर छवि भगवान, उनके कार्य कितने अद्भुत हो गए। अहो जो स्तनों में कालकूट विष को लगा के आई है, भगवान को मारने की चाहत से, ऐसी पूतना को भगवान श्री कृष्ण ने माता की गति प्रदान कर दी। दोनों श्लोकों को सुनकर के सुखदेव जी शिष्यों के पास आकर के, ये तो नहीं है, कह रहे हैं इससे ज्यादा मेरे को हमें पता नहीं है, से सुखदेव जी शिष्यों से बोले, 18,000 संख्या में ऐसे सुंदर श्लोक हैं, तुम चलो। व्यास जी के पास आए और उन्होंने बड़े स्नेह से अपने पुत्र को कर्मशः श्रीमद् भागवत का ज्ञान अध्ययन कराया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। और सौनक जी आगे पूछने लगे कि हे सुत जी, परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज जी को देखने में पागलों की तरह सुखदेव जी दिखाई देते हैं। जो संत होते हैं ना, वो प्रभु का प्यारा हरि भगवान श्री हरि का चिंतन करते हैं तो श्री हरि नारायण स्वरूप भगवान कृष्ण तब जाकर के हमारे दुखों को हर लेते हैं।
भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के ही जो रसिक हैं उनको परम शांति प्रदान होती है। भगवान श्री हरि नारायण के जो भक्त हैं वो कैसे हैं? एकांत वासो लघु भोजनादो मौनम निशाकर्णयावरुधा मनेरसु संयमं सोडते चित्तं प्रसादं जनयन्ति शीघ्रम्। उस भजन को गाना नहीं चाहिए, जिस भजन में राम नारायण हो, उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस
जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाता चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाता चाहिए। उस भजन को गाता चाहिए। उस भजन को जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना। श्री राधे। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना चाहिए। गाना चाहिए। उस भजन को गाना। ये श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। संत लोग भोजन कर लेते थे, जो बच जाता था वही पाता था, और वही भगवान की कथा कीर्तन को सुनने के कारण ये नैवाहं भगवतो वासुदेवाय मेधसे वासुदेवाय मेधसे। मेरी बुद्धि निर्मल हो गई संतों के प्रसाद से, और बुद्धि निर्मल होकर के भगवत भक्ति में जम गई। उसी के प्रभाव से मैं तत्वज्ञानी हो गया और भगवान के यश गान का गुणानुवाद करता हुआ सर्वत्र स्वच्छंद भ्रमण करता हूं, सब संतों के प्रताप से। व्यास जी बोले, हे नारद जी, आपने अपनी आयु का शेष भाग कैसे व्यतीत किया था? आपने अपने आयु का शेष भाग कैसे व्यतीत किया था, कृपया बताएं। नारद जी कहने लगे, चातुर्मास व्यतीत होने पर वे संत तो चले गए। इकलौता होने के कारण मेरी मां मुझसे अधिक प्रेम करती थी। मेरी माता का मैं इकलौता पुत्र था, इसलिए मां मुझे अधिक प्रेम करती थी। एकदा निर्गता गेहा दुहंती निशिगां पथि सर्पो अदंस्यता पदा स्पष्टा कृष्णः कालचोदितः। कह रहे हैं कि माँ रात में एक दिन गाय दोहने के लिए घर से बाहर निकली। और माँ ने जैसे ही गाय के लिए घास उठाने लगी दोहने से पूर्व, तो उस घास में सर्प छुपा हुआ था, और उस सर्प ने मेरी मां को दंश दिया और मेरी मां की मृत्यु हो गई। सदा के लिए मां संसार से विदा हो गई। मां की प्रलय का समय आने पर, जब प्रलय का समय आ गया, उस समय के आने पर मैं ब्रह्मा जी के पेट में चला गया। ये सब कुछ मैंने अपने आंखों से देखा। पुनः सृष्टि होने पर मैं, जब पुनः भगवान ने सृष्टि की, तो मैं अन्य मरीचि आदि ऋषियों के साथ ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुआ। जैसे मरीचि ऋषि हैं, वो भगवान ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुए, उसी प्रकार मैं भी ब्रह्मा जी की गोद से पैदा हुआ। तभी से मैं भगवान के गुणानुवादों को, भगवान के गुणों को गाता रहता हूँ, भगवान का गुणगान करता हुआ बिना रोक टोक तीनों लोकों में मैं भ्रमण करता हूँ, विचरण करता हूँ। इच्छा मात्र से भगवान के दर्शन मुझे हो जाते हैं। जब मेरे मन में श्री हरि के दर्शन करने की इच्छा होती है, तब मुझे उनके दर्शन हो जाते हैं। ऐसा कहते कहते नारद जी विह्वल हो गए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि
कृष्णाय च। भगवान की स्तुति करने लगे और बोले, हे व्यास जी, मैंने आपको अपनी आत्म कथा बताई, जो मुझे पता था अपने विषय में वो मैंने बता दी। भगवान के नामों का गुणगान ही संसार सागर से पार ले जाने वाला है। संसार सागर से जीवन रूपी नौका को पार कराने वाला है भगवान का नाम। ऐसे यह वीणा बजाते हुए मैं भी भगवान की नैया में बैठ करके भगवान का गुणगान करता रहता हूँ। दुर्लभम मानव जन्म है, देह न बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े बहुरी न लागेगा। कलयुग की बल नाम अधारा, सुमरी सुमरी नर उतर पारा। कलियुग के बल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। कलियुग के बल नाम अधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। सुमिर सुमिर नर उतर पारा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल मनुष्य को अपने जीवन में श्री हरि नारायण का तन भगवान का नाम सदैव जपना चाहिए और कलयुग में परम साधन भगवान की नाम के गुणगान का में आता है कोई कोई मस्तों की बस्ती में। आता है कोई कोई मस्तों की बस्ती में। आता है कोई कोई मस्तों की बस्ती में। आता है कोई कोई। आता है कोई कोई। आता है कोई कोई। जाता है कोई कोई। मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। मस्तों की बस्ती में आता है कोई कोई। मान व सम्मान तो जहान चाहता है। मान
प्रेम करते हैं, जो मस्त है प्रभु के प्रेम में, उन्हीं पर वे प्रभु कृपा करते हैं और उन्हीं को उन प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। सवरिया मेरे तेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, कोई न सहारा, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। महापुराण की लाक्षागृह में आग लगा दी गई। पांडवों को वनवास दे दिया गया। इस समय आप ही एकमात्र मेरे सहारे हो, हे स्वामी। हे प्रभु, हे कन्हैया, आप मेरे बालकन की रक्षा करना। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करना चाहा,
वे थे वेदम द्रोणपुत्रस्य ब्रह्मास्त्र प्रदर्शन। अर्जुन ने ऐसा ही किया और अर्जुन ने ऐसा ही करके भागते हुए अश्वत्थामा को पकड़ लिया और अश्वत्थामा को बांध करके अपने शिविर की ओर अर्जुन ले गए। अपने शिविर में ले गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुमने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इसे मारूंगा, क्यों नहीं मारा तुमने इसे क्यों नहीं मार रही हो? इसने तुम्हारे 5 बच्चों की हत्या की है। क्योंकि वैसे तो कहा गया है, मत्तम प्रमत्तम मनोमंत सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हन्ति धर्मवित्। कहा वे मारते तो उन्हें ब्रह्म हत्या लग जाती। इस हत्या से बचने के लिए उन्होंने, ब्राह्मण का सबसे बड़ा बद वही है कि वह जो उसकी सबसे प्रिय चीज है उसको छीन लेना ही उसके हत्या के समान है। तो किससे? बाइक से? अब यहाँ पर सुदामा की सबसे अमूल्य चीज थी मणि, जिस मणि के कारण उसे भूख नहीं लगती थी। भूख लगती थी तो जो भी कामना उसकी होती से निकाल देना ही ब्राह्मणों का वध के बराबर है। दैविक वध शास्त्र संगत नहीं है। जो दैहिक है, दैहिक माने शरीर का वध करना शास्त्र सम्मत नहीं है। विपनम द्रविणादानम स्थानीय पर्णम तथा एष ही ब्रह्म बंधुर्नाम बधू न्यायो अस्ति दैहिकः। जदपि जगदारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अपमाना। सबसे कठिन जाति अपमाना। जाति का नाम लेकर के अपमान करना सबसे बड़ा अपमान है। जाति किसी की कुछ नहीं है, कोई जाति केवल मनुष्यता की है। सब प्रभु की संतान है और प्रभु की संतान में कोई भेद नहीं है। संपूर्ण संसार प्रभु का है, उसमें उत्पन्न प्राणी प्रभु के हैं, इसलिए सब प्रभु की संतान है। तो वहाँ जाति का तो कोई प्रादुर्भाव ही नहीं है, वहाँ जाति का तो कोई संबंध ही नहीं है। सब प्रभु की संतान है तो एक समान है, ऊंच नीच नहीं है। मगर जो लोग जाति का नाम लेकर के ऊंच नीच करते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं, उनसे बड़ा दुर्भाग्य किसी का नहीं। इसलिए इस प्रकार का कुसंग कार्य नहीं करना चाहिए। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भवं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। यत्र मृत्यु परस्परम। देखिए, जब अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया, तदंतर सब बालकों ने, जितने मरे हुए बालक थे, उनका दाह संस्कार किया गया और युधिष्ठिर महाराज को राजसिंह
राज सिंहासन पर बिठाया गया। उसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज ने राज सिंहासन पर बैठ करके अश्वमेध यज्ञ करके दुनिया में अपना नाम, अपने वंश का नाम गौरवान्वित किया और यज्ञ करा करके सबके द्वारा सम्मानित होकर के रथ में बैठे ही थे कि उत्तरा रोती दौड़ती हुई आई और कहने लगी, भगवान कृष्ण से कहा, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। हे जगतपते, हे देव, हे महायोगिन, मेरी रक्षा करो, मेरा भय दूर करो प्रभु। भय को दूर करने वाला और कोई नहीं है। संसार जीव को परस्पर मृत्यु से त्रस्त है, दूसरे की रक्षा क्या करेंगे सांसारिक लोग। इसलिए हे गोविंद, मैं तुम्हारी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करो। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। 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 तब भगवान ने ही उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके परीक्षित जी महाराज को बचाया, गर्भस्थ शिशु को बचाया। इसलिए इस प्रकार से भगवान ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। क्यों नहीं करते प्रभु? क्योंकि उत्तरा ने विह्वल होकर के सच्चे मन से भगवान को पुकारा था और भगवान भक्त के पुकारने से तुरंत भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं और अपने भक्त की सारी विपदाओं को दूर कर देते हैं, सारी विपदाओं को हर लेते हैं। वे हरि हरति विपदानि, हरि हरने वाले हैं विपदाओं को, समस्त विपदाओं को। विश्वास था कि प्रभु मेरे को सुख देंगे, प्रभु मेरे कष्ट को दूर करेंगे। क्योंकि भगवान पर जो विश्वास करता है तो भगवान अपने भक्त का विश्वास कायम रखते हैं, स्थिर रखते हैं। भगवान कहते हैं, अब जीव भगवान के सामने जाता ही नहीं है तो दुख दूर कैसे होंगे? क्योंकि भगवान ने कहा है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। मोक्षयामि मा शुचः। गीता में भगवान दान करते हैं, किसी भी धर्म का कोई भी प्राणी मेरे शरण में आ सकता है। धर्म तो हम और आप लोगों ने बनाए हुए हैं। प्रभु की तो सारी संतानें हैं, चाहे कोई भी है, संसार में कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, जो हम लोगों ने बनाया हुआ है ऊंच नीच, भगवान थोड़ा ना देखते हैं। भगवान की तो सारी संतानें हैं। कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे रोग दोष
अरिष्ट बाधा सारे पाप पुण्य सब ग्रहण कर लेता हूँ। अगर पापी पापी है तो उसके सारे पाप भी ग्रहण कर लेता हूँ और अपने पुण्य उसको दे देता हूँ। मगर जीव समझ करके भी असमझी करता है, जान करके भी गलती करता है, जानबूझ करके गलती करता है, जानता है ये गलत है मगर फिर भी करता है। ये संसार, ये माया है। विश्वासो हि योर्मध्ये तयोर्मध्ये अस्ति सौहृदम् यस्मिन्नेव अस्ति विश्वासो तस्मिन् मैत्री क्व संभवा तस्मिन् मैत्री क्व संभवा। इस प्रकार भगवान उत्तरा आदि से सुरक्षित जान करके पुनः द्वारिका जाने के लिए भगवान रथ में विराजमान हुए बैठे ही थे कि कुंती उनके पास आकर के कहने लगी, हे श्याम सुंदर, आप आए, मुझे आप यहाँ आए और तुमने मेरी बालकन की रक्षा की। मैं कौन से शब्दों में कन्हैया तेरा धन्यवाद करूं। हे कृष्ण, आप आयु में तो मुझसे छोटे हो, मेरे संबंधी भी हो, ऐसा मैंने आज तक समझा, परंतु आपकी अद्भुत लीलाओं और विलक्षण कार्यों को देख करके ऐसे प्रतीत होता है कि आप पृथ्वी पर जो पाप का भार दूर करने के लिए आए हो ना, तुमने मेरे बालकन की रक्षा की है। तुम तो केवल पृथ्वी से पाप को मिटाने के लिए आए हो, इसीलिए आप, तुम्हारा अवतार हुआ है। आप साक्षात ईश्वर हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि आपके स्वरूप महिमा को नहीं जान पाए। हम जैसे माता कुंती ने सुंदर स्तुति की भगवान की। माता कुंती कहती है, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांगध्रये नमस्ते पंकजांगध्रये। हे प्रभु, आप सारे संसार के भूषण हैं, सारे संसार के स्वामी हैं, भूषण है। नक्षत्रम भूषणम चंद्र नारी भूषणम पति सर्वस्य भूषणम जगत्पति सर्वस्य भूषणम जगत्पति। जैसे नक्षत्रों का आभूषण चंद्रमा है, पत्नी का जो आभूषण है वह पति है, और इस संसार के समस्त जीवों के जो नाथ हैं वे आप ही तो। भगवान ने जैसे ही अपनी बुआ के मुंह से इस प्रकार की स्तुति सुनी तो भगवान बोले, बुआ जी, मैं जो भी हूं बाद में हूं, लेकिन पहले भक्त का दास हूं। क्या हूं? भक्त का दास। दास माने सेवक। जो भगवान की भक्ति करता है सच्चे मन से, उस भक्त के वे भगवान दास हो जाते हैं, सेवक। सेवक क्या करता है? सेवा करता है, पांव दबाता है, पंखा झेलता है। जो मालिक कह दे वो सेवक करेगा। इसीलिए मैं अपने भक्तों का दास हूं। बुआ, ये क्या कह रही है? अहम भक्त परिधीनो
आया स्वतंत्र इव द्विजा अहम भक्त महाराज युधिष्ठिर और पांडव श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह के पास उपदेश राजनीति की शिक्षा लेने के लिए गई। द्रौपदी भी साथ में गई। सबने पितामह को प्रणाम किया। पितामह प्रणाम। भीष्म पितामह ने भी मनसा वाचा से भगवान कृष्ण की वंदना की और अंतिम इच्छा प्रकट की कि हे भगवान, जब तक मैं प्राण नहीं त्याग दूं तब तक मुझे आप अपनी दृष्टि से देखते रहो। कन्हैया, तब तक तुम मुझे देखते रहो। भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को धार्मिक राजनीतिक उपदेश दिए। द्रौपदी के साड़ी खींचने वाला प्रकरण भी उन्होंने कहा। भीष्म पिता